स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 का। पहला चैप्टर नंबर हमारा है 6, केमिस्ट्री क्लास 12। चैप्टर नंबर है हमारा 6। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इफेक्ट्स बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ट्रांजिशन एलिमेंट के बाइंडिंग एनर्जी को किस तरह से इफेक्ट करता है। देखें, यहाँ पे आपके सामने पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं और यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की गई है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि किस तरह से बाइंडिंग एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो बाइंडिंग एनर्जी है क्या कि मेटल एटम्स आपस में जिस कदर मजबूती के साथ जुड़े हुए होंगे उनकी बाइंडिंग एनर्जी उस कदर ज्यादा होती है और ये बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो अगर एक मेटल एटम के पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा है, बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। एक एलिमेंट के पास जिस कदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। अब यहां पे एक ट्रांजिशन एलिमेंट के पीरियड में हम जाते हैं। स्कैंडियम से शुरू करते हैं, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। और यहां इस तरह से फिर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास है स्कैंडियम। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है कि वैलेंस शेल इसके 3d1 है और 4s2 है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके पास देखें तो सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भी पेयर्ड है, यानी इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और टाइटेनियम के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वेनेडियम के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्रोमियम के पास देखें 5 यहां पे हैं और एक यहां पे, तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब यह है कि क्रोमियम के पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे हाई है। और यहां पे अगर हम देखें तो जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो थर्ड बी से लेकर फोर्थ बी, फिफ्थ बी और सिक्स्थ बी तक जो है ये इंक्रीज होता जाता है। यहां से लेकर यहां तक बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। अब इंक्रीज होने की वजह क्या है? इंक्रीज होने की वजह यह है कि जैसे जैसे हम थर्ड बी से लेकर सिक्स्थ बी तक जाते हैं, यहां पे सिक्स्थ बी तक जाते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज इसलिए कर रहा था है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की तादाद जो है वो बढ़ रही होती है। स्कैंडियम के पास सिर्फ एक, टाइटेनियम के पास 2, वेनेडियम के पास 3 और क्रोमियम के पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा जी, तो ये किस तरह से है कि क्रोमियम के पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों है? क्योंकि यहां पे 3d5 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहां से s से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके d में आ जाता है और यूं s ऑर्बिटल में भी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड हो जाता है और इसके पास टोटल जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 6 बन जाते हैं। तो इसके पास ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है। लेकिन उसके बाद फिर बाइंडिंग एनर्जी जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी फिर से डिक्रीज होने लग जाता है। रीजन क्या है? इवन के जिंक तक तो बाइंडिंग एनर्जी जाके 0 हो जाती है। और इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहे हैं? डिक्रीज होते जा रहे हैं। देखिए यहां पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मैंगनीज के पास, और आयरन के पास
कितने अनपेयर्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड है, ये पेयर्ड अप है और ये भी पेयर्ड है। इसके अलावा कोबाल्ट के पास कितने बन रहे हैं, सिर्फ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और निकल के पास जो है कोई दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये और ये। और कॉपर के पास जो है कोई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4s1 में। यहां कॉपर में भी ऐसे है कि यहाँ पे 4s1 से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होता है, क्योंकि 3D इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके यहाँ पे आता है 3D10 के लिए। और यहाँ पे क्या है, जिंक में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इट्स मीन्स कि यहां से लेकर यहां तक तो बाइंडिंग एनर्जी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। उसकी वजह यह है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन फिर क्रोमियम के बाद मैग्नीज से लेकर निकल और फिर जिंक तक क्या हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने की वजह क्या है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। अच्छा जी, तो क्या है, फ्रॉम स्कैंडियम 21 टू क्रोमियम 24, यानी ग्रुप थर्ड बी से लेकर ग्रुप नंबर 6 बी तक जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इंक्रीज करता है। बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेज, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज करता जाता है। जबकि ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों में इजाफे की वजह से स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज करता जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिर मैग्नीज से लेकर फ्रॉम मैग्नीज टू जिंक, यानी ग्रुप नंबर 7th बी से लेकर ग्रुप नंबर जो है 2b तक, सेकंड बी तक क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहे हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या करता है, बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीजेज ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता तरतीबवार डिक्रीज करता जाता है। इसके पीछे भी रीजन क्या है, बिकॉज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स decreases from मैग्नीज टू जिंक। इवन के जिंक पे जाके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी भी जीरो हो जाती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बाइंडिंग एनर्जी को इफेक्ट करता है।